नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों, मैं पुनः एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के बारे में सीख चुके हैं, जिसमें हम लोग जान चुके हैं कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। आज की वीडियो में एक कदम बढ़ते हुए हम प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि की चर्चा करने वाले हैं। जानते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है। किस पर ज्ञात हो तो 100 रुपये पर जितना लाभ अथवा हानि होता है, लाभ या हानि 100 रुपया पर जितना होगा वो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगा। प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, सूत्र है, जो इस प्रकार है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब हम इन फॉर्मूला के आधार पर कुछ प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रश्नों का हल करने के लिए सीखते हैं। प्रश्न है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य 650 रुपये है, और तो बेचने पर कितने रुपये और कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ होगा, ये बताइए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार क्रय मूल्य बराबर जो दिया हुआ है 500 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 650 रुपया। तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो चूँकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे लाभ होगा। तो लाभ बराबर जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 650 में से 500 रुपये घटा देंगे। तो घटाने पर कितना आएगा, संभवतः आप बताएंगे 150 रुपये। कितना आएगा, 150 रुपये। तो ये 150 रुपये लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। बताए थे पीछे, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ कितना है, तो लाभ 150 रुपये और लाभ कितना है, तो लाभ 150 रुपये और गुने 100 बटा क्रय मूल्य। यानी अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 0 से ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, ठीक है। अब बचा क्या, 15 गुने 10 बटा 5। अब 5 को काटिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। इस प्रकार क्या हुआ, 3 गुने 10 बराबर 30%। यानी इस खरीद बिक्री में 150 रुपये का लाभ होता है, जो कि 30% है, ठीक है। अब इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेच दिया गया। तो बताइए कितने प्रतिशत के लाभ या हानि हुआ। इसमें भी देखना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए बनाते हैं कैसे। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्रय मूल्य बराबर 1960 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर 1862 रुपया, जो प्रश्न में दिया हुआ है। तब बताइए यहाँ पे लाभ होगा कि हानि होगा। क्रय मूल्य 1960 और विक्रय मूल्य 1862, कौन सा ज़्यादा है, तो 1960 रुपये यानी क्रय मूल्य यानी खरीदी मूल्य ज़्यादा है और बेचने वाला मूल्य कम है। तो स्वाभाविक है क्या यहाँ पर होगा, हानि होगा, इसलिए हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्या होगा, 1960 क्या है क्रय मूल्य, अब 1862 विक्रय मूल्य। 1960 रुपया में से घटा देंगे 1862 रुपया, तो कितना आएगा, तो यहाँ 98 रुपये की हानि होगा। अब इसका हानि प्रतिशत निकालते हैं। हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी हानि कितना है 98 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 1960 रुपया, यानी हानि गुने 98 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 1960 दिया हुआ है। अब इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0। अब 98 से काटें, जब भागा देंगे 196 में तो 2 बार में जाएगा, यानी क्या हुआ अब, तो यहाँ पर बचा 10 और इधर बचा हुआ था 2, यानी 10 भागा 2। जब भागा देंगे तो कितना होगा
5%। यानी इस प्रश्न में 98 रुपया की हानि होती है जो कि 5% है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन अब हम बनाएंगे वो भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना ही है, लेकिन उसको हम हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत एक ही नियम के माध्यम से ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि यदि एक कलम 50 रुपये में खरीद कर 55 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कैसे हल करें। तो लिखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, क्रय मूल्य 50 रुपया और विक्रय मूल्य 55 रुपया। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा, इसलिए लाभ बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वो फॉर्मूला पिछले वीडियो में ही हम बताए हुए थे। तो क्या हुआ, विक्रय मूल्य कितना है 55 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया। जब 55 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 रुपया होगा। यहाँ पर 5 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपये का लाभ होता है, तो 5 रुपये का लाभ होता है। अब इसका लाभ प्रतिशत एक नियम के माध्यम से कैसे निकालेंगे, देखिए। तो लिखेंगे चूँकि जब क्रय मूल्य 50 रुपया है, क्रय मूल्य क्या था 50 रुपया, तो हमको लाभ कितना मिला 5 रुपया। 50 में 5 ही मिला ना। तो इसलिए जब 1 रुपया होगा तो क्या होगा, ये 5 और ये 50 यहाँ भागा में चल जाएगा, डिवाइड में जब जाएगा। हम लोग जानते हैं कि डिवाइड में जाता है तो क्या होगा 5/50। इसलिए 100 पर निकालना है यहाँ। कितने पर, 100 पर। तो जब क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो क्या होगा, तो होगा यही चीज़ 5/50 और ये 100 की गुना में चला जाएगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है, 0 से 0 काटेंगे। अब 5 10 में जब 5 से हम देंगे तो क्या यहाँ आएगा 2, यानी 5 गुने 2 होगा। ऐसे समझिए 5 गुना 2 बराबर 10%। क्या हुआ, 5 गुना 2 बराबर 10%। तो यानी इस प्रश्न में 5 रुपये का लाभ होता है जो कि 10% है, ठीक है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल का खरीद मूल्य 250 रुपया है। यदि इसे 200 रुपया में बेचा जाता है तो इसमें कितने प्रतिशत की हानि या कितना हानि होता है वो ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करें। तो दिया हुआ है क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य 200 रुपये, तो हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 250 और विक्रय मूल्य कितना है 200। क्रय मूल्य 250, विक्रय मूल्य 200, घटाएंगे तो कितना होगा 50 रुपये। यानी इस प्रश्न में 50 रुपये की हानि होती है। प्रश्न लिखेंगे चूँकि जब क्रय मूल्य 250 रुपया तो हानि कितने की हुई 50 रुपये की। जब क्रय मूल्य 1 रुपया तो हानि क्या होगा 50/250। इसलिए जब क्रय मूल्य 100 रुपया तो हानि कितने की होगी, तो 50/250 गुने 100। यानी इसको ऐसे लिखिए समझने के लिए कि 50 गुने 100/250। अब काटिए 0 से 0, 5 एकम 5, 50 25। अब 5 से काटिएगा यहाँ तो कितना होगा 20/5 100। यानी कितने प्रतिशत की हानि होगी 20% की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन लाभ या हानि ही निकालना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खरीदते हैं कुछ रुपया में और फिर लाने में भी खर्च हो जाता है, तो उसको जोड़ते हुए इसके बाद बेचने पर लाभ या हानि ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न है। यदि एक किताब का क्रय मूल्य 15 रुपया है और उसे उसका ढुलाई खर्च 5 रुपया हो जाता है, यदि वह किताब 40 रुपया में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा वो बताना है।
तो कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, खरीदी मूल्य 150 रुपया यानी 150 रुपया, ढुलाई खर्च कितना हुआ 50 रुपया, यानी उसका क्रय मूल्य यानी खरीदी का टोटल शुद्ध क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो शुद्ध क्रय मूल्य दोनों जोड़ देंगे, 100 और 50 जो ढुलाई हुआ था से उसका लागत कितना हो गया 150 रुपया का खरीदी हुआ यानी क्रय मूल्य हो गया, और बेचा है कितना में, तो बेचा है विक्रय मूल्य है 200 रुपया में, तो क्या होगा 150 रुपया 150 रुपये उसका खरीदी मूल्य क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य 200 रुपया हो गया, तो लाभ होगा कि हानि, तो यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो स्वाभाविक है लाभ होगा। तो हम जानते हैं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो 200 में से 150 घटा देंगे, 200 में से 150 घटाएंगे तो कितना होगा 50, यानी इसमें क्या है 50 रुपये की लाभ होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक घड़ी का खरीदी मूल्य 250 रुपया है और उसके ढुलाई खर्च 25 रुपया है, यदि इसे 350 यानी 350 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, खरीदी मूल्य 250 रुपया है, ढुलाई खर्च 25 रुपया है, यानी शुद्ध क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 250 में 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा 275 रुपया, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ 350 रुपया। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर भी लाभ होगा, ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, 350 में से 275 घटा देंगे, तो घटाने पर क्या आएगा 75 रुपया, यानी इस प्रश्न में 75 रुपये का लाभ होता है। फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए, और प्रतिशत हानि दिया हुआ है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं इन फॉर्मूला को आप लोग याद जरूर कर लेंगे और जो प्रश्न दिया जाए उसे हल जरूर के करेंगे। इस प्रकार आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।